नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ मज़ेदार, दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानियाँ। आज मैं एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम ललित है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी पान की दुकान चलाते हैं और मैं कॉलेज के पहले साल में हूँ। बचपन से ही मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। हमारे पड़ोसी के बेटे के साथ मैं हमेशा क्रिकेट खेलने जाया करता हूँ। पर 2 वर्ष पहले मेरे साथ कुछ ऐसी अजीब घटना हुई जिसके कारण मैं काफी सदमे में आ गया था। मैं और खुशहाल दोपहर में घर के पास एक मैदान में खेलने जाने लगे। तभी मुझे एहसास हुआ कि हमारे साथ कोई तीसरा भी चल रहा है जो ठीक हमारे पीछे है। मैंने फौरन पलट कर देखा तो कोई नहीं दिखा। मुझे लगा कि मेरा भ्रम होगा, पर आगे बढ़ने पर खुशहाल को भी ठीक ऐसा ही लगा, जैसे कि कोई हमारे पीछा कर रहा हो और हमें दिख ना रहा हो। मैदान में दूसरे दोस्तों के साथ हम मिलकर मैच खेलने लगे। पहले फील्डिंग आई तो झट से मैंने बाउंड्री का स्थान चुन लिया। खेल आरंभ हुआ। गेंदबाजी खुशहाल कर रहा था और मुझे खुशहाल के साथ एक और लड़का उसके पीछे घूमता दिखाई देने लगा जिसे हम जानते ही नहीं थे। वह लड़का काफी डरावना दिखता था और कदकाठी से ऊंचा तगड़ा था। मैंने फौरन खुशहाल को आवाज लगाई कि तेरे पीछे देख कौन है। खुशहाल ने मुझे देखकर उल्टा जोर से चिल्लाया क्योंकि उसने भी मेरे पीछे किसी पहाड़ी लड़के को खड़ा देखा। सारे लड़के हम दोनों पर चिल्लाने लगे क्योंकि वे सब खेल शुरू करना चाहते थे। हम यह घटना अनदेखी करके खेल में मशगूल हो गए, पर घर लौटते वक्त दोनों के हाथ पांव डर से कांप रहे थे और शाम के 5 बजे घर लौटते वक्त भी हम दोनों को यह महसूस हो रहा था कोई तो पीछे चलकर आ रहा है, लेकिन दोनों में से किसी ने मुड़कर पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। खुशहाल अपने घर आ गया और मैं अपने घर आ गया। मैं अपने घर आकर खाना खाकर सो गया। रात में मेरी नींद खुल गई। देखा तो मेरा बल्ला हवा में झूल रहा है और मेरे कमरे के कोने में वही डरावना पहाड़ी लड़का मुझे ताक रहा था और मैं डर के मारे रोने लगा। वह डरावना लड़का मुझे बोला, चलो क्रिकेट खेलना है, बाहर आओ, मेरी बैटिंग बाकी है। मैं बिस्तर से हिला ही नहीं, फटी आंखों से उसे देखता ही रह गया। उसने फिर से वही शब्द गुस्से से दोहराए। इस बार पलंग पर लेटे लेटे ही मेरी चीख निकल गई। पूरा घर जाग गया और वह लड़का अदृश्य हो गया। अगले दिन खुशहाल मुझे मिला तो उसने मुझे कहा कि मैंने भी उसी लड़के को अपने घर में देखा जो मैदान में ठीक बाउंड्री पर उसे पीछे पीछे खड़ा हुआ दिखाई दिया था। यह बात हमने अपने परिवार को बताई, पर दोनों परिवार हमारा मजाक उड़ाने लगे और हम मस्ती कर रहे हैं ऐसा बोलने लगे। आगे चलकर उन दोनों लड़कों का आतंक बढ़ने लगा। वे लड़के हमें रोज दिखने लगे। स्कूल जाते आते, खेलने जाते आते हमारे पीछे आने लगे और अब तो उन्होंने हमें पीछे से हल्के हल्के धक्के भी देना शुरू कर दिया था। मैं और खुशहाल दोनों खौफ में जी रहे थे। हमने खेलना जाना भी छोड़ दिया। अब पूरा दिन घर पर बिताने लगे। यह देखकर हमारी तकलीफ पर घर वालों ने ध्यान देना शुरू किया। उन्हीं दिनों में मेरी नानी कुछ दिनों के लिए हमारे घर रहने आई थी। नानी ने खुशहाल के माता पिता और खुशहाल को हमारे घर बुलाया और मेरे माँ पापा को भी समझाया कि मुझ पर और खुशहाल पर किसी लड़के की भटकती आत्माओं का साया है जिसे मुझसे और खुशहाल से दूर करना जरूरी है क्योंकि वह हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। नानी ने मुझे और खुशहाल को घर के आंगन में बैठाकर हमारे ऊपर से नींबू और हरी मिर्च 7 बार घुमाकर नजर उतारी और हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र बोलकर पवित्र गायत्री मंत्र वाला जल हमें पिलाया। और उस दिन के बाद कभी भी ना तो मुझे लड़का दिखा और ना ही खुशहाल को वह दूसरा लड़का दिखा। मेरी नानी ने हमारी तकलीफ दूर कर दी। हमारे गाँव में बुजुर्ग लोग बात करते हैं कि वे दोनों भटकते हुए लड़कों की आत्मा है। खेल में हुए झगड़े और गुस्से में उन दोनों लड़कों ने मिलकर धोखे से मैदान के पास स्थित बावली में एक मासूम लड़के को धक्का दे दिया था और अपने इस करतूत का पता चल जाने पर डर के मारे उन दोनों ने भी उसी बावली में कूदकर अपनी जान दे दी थी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और जिन्हें भूतिया कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो हमारे साइबर एविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मित्रों, मेरा नाम चंदन है और आज मैं अपने एक दोस्त कमल की सच्ची दर्द भरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ।
आज वह मेरा दोस्त पागल हो चुका है कि परिवार ने भी उसे छोड़ दिया था। अब वह किसी को पहचानता नहीं और उसकी खाने पीने कपड़े पहनने तक की सूझबूझ जा चुकी है। मैं खुद इतना काबिल नहीं हूँ कि उसकी मदद कर सकूं, इसलिए काफी दुख होता है। कमल दिखने में काफी काला और सिंगल पसली लड़का होने के कारण कोई लड़की उसे देखती नहीं थी। खुद की बेकार शख्सियत के गम में कमल ने एक चुड़ैल की सहायता ली, जिसके कारण आज उसकी दुनिया बर्बाद हो चुकी है। कमल एक बार किसी ओझा के पास गया। उस ओझा ने कमल को चुड़ैल की साधना का मंत्र दिया और कहा कि अगर तुम यह मंत्र बोलकर चुड़ैल को अपना थोड़ा थोड़ा खून चढ़ाओगे तो वह तुम्हारा रूप बदल देगी और तुम्हें मनचाही लड़की मिल जाएगी। मेरे दोस्त कमल ने हर रात खून चढ़ाना और वह तांत्रिक मंत्र रटना शुरू कर दिया। एक आध हफ्ते तो कुछ नहीं हुआ और उसके बाद रात में पैरों की पायल की आवाज आना शुरू हुई। कमल समझ गया कि मंत्र काम कर रहा है। उसने और जोर लगाकर मंत्र बोलना शुरू किया। दिन रात वह इसी काम में जुट गया। धीरे धीरे उसे लाल कपड़ों वाली ऊंची लंबी औरत दिखने लगी, जिसकी चोटी उसके घुटनों तक आती थी। कमल को डर तो लगा और वह जानता था कि वह क्या कर रहा है। उसे पता था कि वह चुड़ैल उसकी मदद करने आई है। अब वह चुड़ैल कमल से बात भी करने लगी थी। कुछ ही दिनों में कमल ने फौरन अपनी मांग रख दी कि मुझे अच्छा शरीर और रूप चाहिए ताकि मैं एक सुंदर लड़की से संबंध बना सकूं और शादी कर सकूं। चुड़ैल ने कहा कि तुम्हारी सारी मांगे पूरी कर दूंगी, के बदले में तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां पर मैं दफन हूं। जैसे ही मैं आजाद हो जाऊंगी पहला तुम्हारा काम कर दूंगी। कमल को डर तो लगा पर वैसे भी उसकी जिंदगी कुछ खास नहीं जा रही थी, तो उसने रिस्क लिया और उसी रिस्क ने कमल की जिंदगी तबाह कर दी। कमल को वह चुड़ैल एक वीरान जगह पर ले गई और उसने वहां गड्ढा खोदने को कहा। उसने गड्ढे में से एक गुड़िया निकाली जिसके हाथ पांव और मुंह बंधे हुए थे और चोटी में गांठ लगी हुई थी। उसने फौरन कमल को गुड़िया के हाथ और पांव चोटी खोलने को कहा। कमल ने वह सब खोल डाला और तभी उस चुड़ैल ने रौद्र रूप धारण कर लिया और कमल को गर्दन से पकड़ लिया। कमल झटपटाने और चिल्लाने लगा और वह चुड़ैल अब इतनी ताकतवर थी, इंसानों को छू भी सकती थी और नुकसान भी पहुंचा सकती थी। काफी देर कमल के साथ डर का खेल खेलने के बाद उस चुड़ैल ने कमल को खुद से शादी करने को कहा और ऐसा न करने पर वह उसे वही मारकर उसका सारा खून पी जाएगी, ऐसा कहा। कमल ने डर के मारे उधर वीराने में ही उससे शादी कर ली। सुंदर और बूढ़ी लड़की के सपने देखने वाला मेरा दोस्त अब चुड़ैल का पति था, जिसे उसका खून पीने की लत थी। शादी करके दोनों कमल के घर गए। कमल के पापा 25 साल के नौजवान बेटे के साथ अधेड़ उम्र की लंबी चौड़ी लाल कपड़ों वाली औरत को देखकर सदमे में आ गए और जब कमल ने कहा कि अब यह मेरी पत्नी है, हमने शादी कर ली है, तब कमल के पिताजी के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने कमल को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। कमल और वह चुड़ैल वहीं पास के वीराने में अच्छे मकान बनाकर रहने लगे। तकरीबन 1 साल चुड़ैल कमल के साथ रही और उसका खून पीती रही। फिर अचानक वह गायब हो गई। कमल एक तो पहले ही सिंगल पसली कमजोर था और ऊपर से उस चुड़ैल ने उसे चूस लिया था। इसी सदमे में कमल का मानसिक संतुलन चला गया। वह एक भटकते भिखारी की जिंदगी बिता रहा है और सच कहूँ तो उसकी मदद करने से भी डरता हूँ, क्योंकि क्या पता वह चुड़ैल अब भी उसके आसपास घूमती हो। चुड़ैल के साथ हुई पूरी घटना मुझे इसलिए पता है क्योंकि वह मेरे पड़ोस में ही रहता था और अपने साथ हुई इस दर्दनाक घटना के बारे में उसके द्वारा लिखी गई डायरी पागल होने से कुछ समय पहले मेरे घर भेजी थी। कमल की हालत ने मुझे एक सबक दिया कि कभी गलत काम करके खुशी प्राप्त नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। और अगर आपको ऐसी वीडियो देखना अच्छा लगता है तो हमारे साइबर इविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।